नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.5 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 88 पर है। इसके सभी क्वेश्चन बच्चों, टोटल इसमें 4 क्वेश्चन हैं। हम 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्ले लिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, आपको 4.5 करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। आपके 4.5 में ना दंड आलेख है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दंड आलेख कहते हैं किसे है। और 4.4 में आपका चित्रालेख था बच्चों। क्या था? चित्रालेख, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। चित्रलेख हम किसे कहते हैं? जिसे हम चित्रों द्वारा दर्शाते हैं। और ये हम तब बनाते हैं जब हमारे पास आंकड़े क्या होते हैं? कम होते हैं बच्चों। ठीक है, 4.4 में ये वाला मैंने आपको चित्रलेख बताया था। इस तरीके से हम चित्र बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 4.5, इसमें आपका है दंडालेख। तो चित्रलेख का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमारे पास आंकड़े क्या हो? कम हो, छोटे हो। और दंड आलेख में हम क्या करते हैं? जब हमारे पास आंकड़े बड़े होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दंड आलेख का। तो इसमें क्या होता है, एक ये लाइन होती है नीचे की तरफ, एक ये ऊपर की तरफ लाइन होती है। ठीक है बच्चों, ये वाला एक्स होता है और ये वाला आपका वाई होता है। और यहाँ पे ना हम बिल्डिंग बनाते हैं। अब ये जो बिल्डिंग होती है ना, इनकी जो चौड़ाई होती है वो समान होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये चौड़ाई है, ये क्या होती है? समान होती है। और ये समान दूरी पर होते हैं। इनकी जो दूरी भी होती है वो भी क्या होती है? समान होती है। और यहाँ पर ये क्या होता है? आपका जीरो होता है। ठीक है बच्चों, जीरो या फिर ओ, जिसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। और इसके नीचे ना हमारे पास आंकड़े होते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो उस प्रकार से। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दंड आलेख बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें यही करना है इसमें। तो आपके 4.5 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दंडालेख दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे? क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने कुछ बताया है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बोला है, आइए यातायात पुलिस द्वारा, यातायात पुलिस मतलब आपके जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो, द्वारा एकत्रित किए गए दिल्ली की एक व्यस्त सड़कों के चौराहे से होकर गुजरने वाली वाहनों के आंकड़े। यानी ये जो नीचे दंडालेख बना है ना, ये किसके बने हैं? वाहन के आंकड़े हैं इस पे। ठीक है, वाहन के आंकड़े बने हैं इस पर। एक दृष्टि डालें, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दंड आलेख में दर्शाई गई है। यानी जो संख्या है ये नीचे आपको दंड आलेख में दर्शाई गई है। लंबाई की एक इकाई 100 वाहनों को दर्शाती है। तो पहले हम इस ना दंड आलेख को समझ लेते हैं, तब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों देखो, ये ना नीचे समय दे रखा है, 6 बजे से 7 बजे तक, 7 से 8 बजे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। और नीचे जो है ये वाहनों की संख्या दे रखी है, 100, 200, 300, 400, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने वाहन गुजरे हैं? ठीक है, कितने वाहन रास्ते पर से गुजर रहे हैं, ये उनकी संख्या है। तो इनकी संख्याओं को हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें देखकर पता चलेगा कि कितनी संख्या है। इसको बच्चों हम ऐसे सीधा भी बना सकते हैं और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, चलो, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना वाहनों की संख्या लिख लेते हैं कि कितने कितने वाहन कितने बजे से गुजरे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम सही से नाप लेंगे। अब नापेंगे कैसे? देखो, इसको हम सीधा ऐसे देखेंगे तो 100 और 200, 100 और 200 के बीच में कितना है आपका? 150 आएगा। या फिर आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्केल के इस्तेमाल से देखो, ऐसे आप करना, ये वाला। तो ये करीब आपके आ रहा है, देखो बीच में आ रहा है, यानी 100 और 200 के बीच में। यानी ये कितना है आपका? 150। फिर 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपका कितना है? तो स्केल की सहायता से हम पता कर लेंगे। तो आपका कितना है? 1200। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1200 बच्चों। फिर इस वाली लाइन में, तो इसमें आपका कितना है? इसको हम कर लेंगे। तो 1200 के बाद आपका है, इसको हम करेंगे तो ये आपका लगभग 1000 पे आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1000 बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद इसे 9 से 10, तो 9 से 10 में आपका आ जाएगा, 9 से 10, तो इसमें आ जाएगा आपका 800। तो ये 800 आ रहे हैं।
फिर उसके बाद 10 से 11, तो 10 से 11 में कितना आ रहा है, तो इसको हम करते हैं 10 से 11। तो 10 से 11 में जो है ना आपका लगभग 700 आ रहा है, ठीक है बच्चों, 700। तो ये आ जाएगा आपका 700। फिर उसके बाद 11 से 12, तो 11 से 12 में देखो कितना आ रहा है, तो इसको हम सीधा करेंगे 11 से 12 बच्चों। तो ये आपका आ रहा है 600, ठीक है बच्चों, 600। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 600। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 6 से 7 बजे के बीच में 150 वाहन गुजरे हैं, 7 से 8 बजे के बीच में 1200, 8 से 9 के बीच में 1000, फिर 9 से 10 के बीच में 800, 10 से 11 के बीच में 700 और 11 से 12 के बीच में 600 वाहन चौराहे से क्या हुए हैं, गुजरे हैं बच्चों। तो ये आपको डंड आलेख समझ में आ गया, तो आप फटाफट क्या कर दोगे, इन क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। तो देखो आपसे पहले में क्या पूछा इन्होंने, पहले में पूछा है प्रातः 6 और दोपहर 12 के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे, तो टोटल कितने वाहन गुजरे ये हमें बताना है 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। तो टोटल पूछा है, तो बच्चों क्या करेंगे बताओ, सबको प्लस कर देंगे, है ना, ये जितने भी वाहन हैं सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो चलो इसको हम करते हैं, तो ये आपका है आंसर नंबर फर्स्ट। तो सबको हम प्लस कर देंगे, पहले में आपका था 150, फिर था आपका 1200, उसके बाद 1000, फिर है 800, फिर है आपका 700 और उसके बाद है आपका 600 बच्चों, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो चलो करते हैं 0 0, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ सब में 0 है और यहाँ पे लेकिन 5 है, ठीक है, तो 1 0 आ जाएगा और 5 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, 6 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 8 हो जाएगा आपका 21, 0 है तो कुछ नहीं, 21 और 2 हो जाएगा आपका 23, 23 और 1 24, 24 का हो जाएगा आपका 4, हासिल हो गया 2, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4, यानी 4450 वाहन, ठीक। तो 4450 वाहन हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा है, ठीक है। तो 4450 वाहन 6 बजे से लेके 12 बजे के बीच उस चौराहे से गुजरे हैं। तो इसको हमें हेडिंग के साथ लिखना है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेडिंग हम लिखेंगे ये आपका आंसर में, ठीक है, पहले का आंसर है ये। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे प्रातः 6 और दोपहर 12, दोपहर 12 के बीच, दोपहर 12 के बीच उस चौराहे से, चौ चौराहे से चौराहे से 4450 वाहन गुजरे बच्चों, ठीक है, वाहन गुजरे। हेडिंग के साथ लिखना है, पेपर में ध्यान रखना है, ठीक है। हेडिंग के साथ लिखोगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अब दूसरा क्या पूछा है इन्होंने, दूसरा पूछा है आपके विचार से समय प्रातः 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 बजे दोपहर के बीच अन्य घंटों में इतना कम यातायात क्यों है। यानी ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं ना कि 6 से 7 बजे के बीच कम वाहन है और बाकी समय देखो तो आप क्या है, ज़्यादा वाहन है। तो ऐसा क्यों है कि 6 से 7 बजे 150 ही वाहन है। तो बताओ बच्चों ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि बच्चों ये सुबह सुबह का समय है ना, अर्ली मॉर्निंग है, 6 से 7 ये सुबह सुबह का समय है। इतनी सुबह जल्दी कोई घर से नहीं निकलता है, ना ही वो स्कूल के लिए निकलता है, ना ही वो ऑफिस के लिए निकलता है। 6 बजे ही कोई नहीं निकलता है स्कूल और ऑफिस के लिए, ठीक है बच्चों, 6 बजे और 7 बजे के बीच में। तो इस वजह से क्या होता है, वाहनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो इसी को हम हेडिंग के साथ लिखेंगे, आपका ये आंसर नंबर 2 है। तो दूसरे में हम हेडिंग लिखेंगे प्रातः, प्रातः समय 6 से 7 के दौरान, के दौरान 7 से 12 बजे दोपहर, दोपहर के बीच के दोपहर के बीच अन्य घंटों, अन्य अन्य घंटों की तुलना में, तुलना में इतना कम यातायात, इतना कम याता इतना कम यातायात इसलिए रहा, लिखेंगे इसलिए, इसलिए रहा क्योंकि सुबह के समय
क्या होता है, आरंभिक समय होता है, ठीक है। रहा क्योंकि क्योंकि सुबह का समय सुबह का समय आरंभिक घंटे का था बच्चों, ठीक है, क्योंकि सुबह का समय आरंभिक आरंभिक घंटा था। और और लोग इतनी सुबह और लोग इतनी इतनी सुबह ऑफिस ऑफिस जाने या स्कूल जाने के लिए के लिए घर से कम निकलते बच्चों, कम निकलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये प्रातः 6 से 7 के दौरान 7 से 12 बजे दोपहर के बीच अन्य घंटों की तुलना में इतना कम यातायात इसलिए रहता है क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो आरंभिक घंटे का होता है ना, 6 से 7, 6-7 बजे तो सो के उठते हैं, और लोग इतनी सुबह ऑफिस जाने और स्कूल जाने के लिए घर से कम निकलते हैं, ठीक है। कुछ होते होंगे जो जाते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग इनके बाद जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ 2 क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यारो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमने किए 2 क्वेश्चन, अब देखो अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके विचार से प्रातः 6 से 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों है। यानी उन्होंने बोला है कि आपके विचार से प्रातः 7 से 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों है। तो 7 से 8 के बीच, तो आप इस दंड आलेख को देखो, तो 7 से 8 के बीच में सबसे ज़्यादा यातायात है ना। देखो सबसे कम है, फिर 1200 हुआ, फिर 1800, फिर कम होता जा रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा 7 से 8 के बीच में, तो ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है ना बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑफिस पहुंचने के लिए और स्कूल पहुंचने के लिए 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही घर से निकलते हैं। अब बच्चों का जो स्कूल लगता है वो 8 बजे से लगता है, तो स्कूल के बच्चे 7 बजे घर से निकल जाते होंगे, 7 साढ़े 7 बजे। उसके बाद जो ऑफिस पहुंचना होता है लोगों को, तो 1-1.5 घंटा ऑफिस पहुंचने में लगता है। ऑफिस का समय भी होता है, वो भी कितने बजे का होता है, 9 बजे का होता है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो 7 से 8 बजे के बीच में घर से अपने काम के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है वो 7 से 8 के बीच में होता है। इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे तीसरा। तो तीसरे में हम हेडिंग के साथ लिखेंगे प्रातः 7 से 8 के बीच यातायात अधिकतम अधिकतम इसलिए इसलिए होता है क्योंकि इस समय लिखेंगे क्योंकि इस क्योंकि इस समय अधिकतर अधिकतर लोग अपने घरों से ऑफिस ऑफिस स्कूल है ना, ऑफिस स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, जाने के लिए निकलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अधिकतर लोग क्या होते हैं इस समय अपने घरों से निकलते हैं ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, है ना। किसी को 8 बजे स्कूल पहुंचना होता है, किसी को ऑफिस पहुंचना है 9 बजे, ठीक बच्चों। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना लास्ट चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, आपके विचार से प्रातः 8 बजे के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों होता जा रहा है। आप अपने दंड आलेख को देखोगे तो 8 बजे के बाद से यहाँ से देखोगे तो ट्रैफिक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऐसा कम क्यों हो रहा है, इसका हमें आंसर देना है। तो सोच के बताओ बच्चों, ऐसा कम क्यों हो रहा है।
क्योंकि बच्चों जिसे स्कूल पहुंचना है वो स्कूल पहुंच गए, जिसे ऑफिस पहुंचना है वो ऑफिस पहुंच गए, है ना बच्चों। 7 से 8 बजे तक में स्कूल पहुंच गए, 9 बजे तक, 10 बजे तक, लास्ट 10 बजे तक ऑफिस में पहुंचना होता है कम से कम। तो 10 बजे तक ऑफिस पहुंच गए, उसके बाद का जो समय है वो काम धंधे वाले थोड़े बहुत लोग बाहर निकलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रैफिक कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है वो इसी समय होता है। जब लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं, तो वो बाहर कम निकलते हैं ना, लोग कम निकलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो जाता है। अब एक बार लोग ऑफिस पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए, अपने काम धंधे पर पहुंच गए, तो धीरे धीरे ट्रैफिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी को हम हेडिंग के साथ लिख देंगे बच्चों। ये आपका है आंसर नंबर चौथा। चौथे में लिखेंगे 8 बजे के बाद, 8 बजे के 8 बजे के बाद 12 बजे दोपहर तक, 12 बजे दोपहर 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक प्रत्येक घंटे में यातायात कम इसलिए हो रहा है, यातायात कम इसलिए हो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑफिस और स्कूल क्योंकि ऑफिस और स्कूल जाने के बाद जाने के बाद लोगों का बाहर निकलना कम हो जाता है बच्चों, ठीक है, कम हो जाता है। एक बार लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं, बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, तो बाहर कम निकलते हैं। फिर सीधा शाम को निकलते हैं जो ऑफिस वाले होते हैं, और बच्चों का जब छुट्टी होता है दोपहर में, तब वो निकलते हैं बच्चों। तो हमारे चारों के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।